सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। मृत्यु में इनके साथ ऐसी दुर्गतियां हुई, भगवान हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें ज्ञान नहीं था मेरे दाता, और जो आप कहोगे आपका दास वही करेगा। परमात्मा ने कहा जो पूजाएं की तुमने रखी हुई है ना, मूर्ति वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जल प्रवाह कर दो समुद्र में। और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजा आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया, और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाले की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं। गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जाएगा, इनसे भी मिल जाएगा। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी। और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरुजी की पूजा करनी होती है, भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते
जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा करे थे, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर। अरे ये गुरु जी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका? कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को, कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे अभी पागल हो गया, न्यू कहने लगे यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका भी उद्धार हो जाएगा किसी न किसी तरह, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी स्थिति आ गई, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया। उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, रात सर्दियों की रात्रि थी, आसपास भक्तजन बैठे थे पर वो अपना सत्संग कर रहे थे। रहसे सत्संग करके रहसे किया, आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भरकर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया सतगुरु ने। उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई, पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई, वो जहाज बचाया मैंने जाके। और नहीं तो उस बेचारे का अंत समय था, शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्हों सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आ गए होंगे, मन में खोट घना हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरु जी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोल दे, हमारे सामने बैठे हैं अन्नों का जहाज बचा का आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपनी इष्ट देवों को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने। और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब वो दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन, और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे, आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये उस समय भाई न्यो खोण का नहीं है,
हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ गई कति। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और भाई मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करूं, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने आप भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मेरे तो एक गुरु जी की पूजा करता हूँ, इनके बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा है परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी, इनका गए, और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ये परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो, आपके दास को कति चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम ने खाए नेक सर्व ने कीता। तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है, सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तय, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए। जब चेत हुए तो कंधे पर बैठा लिया दामोदर सेठ को, उन सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो, बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सबने ये कहा भाई दामोदर अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सबने ये कसम खाई है कि आजीवन बच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे, और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं, सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है। तो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए, उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लालाजी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं, और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो, एक टांग का खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया मालिक, हम आपके चरणों में आए हैं। तब परमात्मा ने उन सब को उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्तजन क्या सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और वो झूठ बोल रहे हैं। मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, बताओ हमारे पास बैठे लोग दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, और डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आ गए तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोवे
रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, मेरा हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे। अपने पीव के चरण की छोड़त न प्रतीत, गरीब पतिव्रता के व्रत है दूजा दो जगदुंद, अपने पीव के नाम में चरण कमल रे बंद। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुने जाका जासे ने है, अपना पति छोड़े नहीं कोट मिले जे देव। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुने जाकी जासे लाग, अपना पति छोड़े नहीं पूरब ले बड़ भाग। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुने जाकी जासे लाग, अपना पति छोड़े नहीं जो चकमक में आग। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की सिर पर रजले डार, 68 तीर्थ सबकी ये गंगा नान के दार। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की सिर पर रजले राख, पतिव्रता का पति पार ब्रह्म है सतगुरु बोले साख। गरीब पतिव्रता पति को प्रणाम करे रहे पति को पूज, पतिव्रता पार ब्रह्म पावे ही सतगुरु को ले बूझ। गरीब पतिव्रता को प्रणाम करे पतिव्रता को मिल धाये, पतिव्रता का दीदार कर 84 नहीं जाए। गरीब पतिव्रता चूके नहीं कोटिक हुए अचूक, और दुनिया किस काम की जैसे संबल रूख। गरीब पतिव्रता चूके नहीं कोटिक मिलो कुटिल, और दुनिया किस काम की जैसे पाहन सिल। गरीब पतिव्रता चूके नहीं धर्म बरदस्कंत, संत न छोड़े संतता कोटिक मिलो असंत। गरीब पतिव्रता चूके नहीं साक्षी चंद्र सूर, खेत चढ़े से जानिए को कायर को सूर। गरीब पतिव्रता चूके नहीं साक्षी चंद्र सूर, खेत चढ़े से जानिए किसके मुख पर नूर। गरीब पतिव्रता चूके नहीं जाका योई स्वभाव, भक्ति हिरंबर उदर भावे सर्वस जावे। गरीब पतिव्रता चूके नहीं तन मन धन सब जावे, नाम अवे पद उर्दर छोड़े भक्तिन भाव। गरीब पतिव्रता चूके नहीं तन मन जाओ शीसे, मोर ध्वज अर्पण किया सिर साटे जगदीश। गरीब पतिव्रता प्रहलाद है ऐसी पतिव्रता होई, 84 कठिन त्रास ना सिर पर। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को